आज के राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार आप जानते हैं, अधिकार को अंग्रेजी में कहते हैं राइट। अधिकार क्या है? और यह जो अधिकार है, यह सही कहिए तो इसको राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए लिबर्टी शब्द का, लिबर्टी जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी, उसी के एक एक्सपेंशन के रूप में उसको और आगे बढ़ाने वाली जो अवधारणा है उसी के रूप में इसको पढ़ाते हैं। अधिकार को राइट कहते हैं, RIGHT, राइट। और इसी को एक बढ़ाने वाली अवधारणा में जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता और अधिकार, ये दो अवधारणाएं आपस में बहुत ही करीब से मिली हुई है और कई बार एक दूसरे को ओवरलैप करती है। हालांकि इनमें बारीक अंतर होता है, लेकिन अधिकार के साथ निकट संबंध जिस अवधारणा का है वह है कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी और अधिकार और कर्तव्य बहुत करीब से आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हीं पर बेस्ड बहुत सारे सवाल, क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं आपको। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि अधिकार, अधिकार क्या है? क्या है अधिकार? तो अधिकार के बारे में यह कहा जाता है कि अधिकार वस्तुतः व्यक्ति के एक अच्छे जीवन जीने के लिए जितने सारे सुविधाओं की, जितने सारे परिस्थितियों की कल्पना आप कर सकते हैं, वह सब मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट। अब यहां थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप करेंगे। ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट का मतलब मानव अधिकार। मानव अधिकार और अधिकार की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे अधिकार व्यक्ति के लिए ही हो सकता है, मानव समाज के लिए हो सकता है। और एक सभ्य समाज में जब व्यक्ति ने राज्य को बनाया, कहते हैं कि व्यक्ति ने राज्य की नागरिकता ली। नागरिकता ली का मतलब सदस्यता ली। कहते हैं कि जब व्यक्ति ने राज्य की सदस्यता ली या राज्य को बनाया तो अपने अस्तित्व के लिए बनाया। वह जिंदा रहना चाहता था, जीवित रहना चाहता था, अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता था, इसलिए व्यक्ति ने राज्य को बनाया। लेकिन राज्य आगे चलता रहा तो इसलिए चलता रहा ताकि व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सके। आपको याद होगा अरस्तु का स्टेटमेंट है, अरस्तु जिसे राजनीति विज्ञान का पिता भी कहते हैं। अरस्तु कहता है कि स्टेट इज प्रायर टू मैन, यानी कि राज्य व्यक्ति से पहले है। राज्य व्यक्ति से पहले है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह राज्य के इंपॉर्टेंस को बताता है। यह थोड़ी हो सकता है कि राज्य पहले हुआ फिर व्यक्ति बाद में हुआ। पहले तो व्यक्ति ही हुआ, लेकिन और व्यक्ति ने ही राज्य को बनाया, लेकिन राज्य इतना इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के जीवन से राज्य को बाहर नहीं कर सकता। और अरस्तु इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर किसी को राज्य की आवश्यकता नहीं है तो या तो वह भगवान है या फिर वह राक्षस यानी जंगली है। तो राज्य इंपॉर्टेंट। तो जो अधिकार है वह वस्तुतः राज्य के विरुद्ध है। इसी अवधारणा के साथ राज्य का जन्म हुआ है। अब अधिकार क्या है, इसके बारे में कुछ परिभाषाएं हम जान लें पहले। कि अधिकार, मैंने आपको बताया कि अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है, एक अच्छे जीवन के लिए। अब अधिकार के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है लास्की की। लास्की एक परिभाषा करता है और क्या कहता है? अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं। अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं। वो परिस्थितियों के रूप में डिफाइन करता है कि अगर वह परिस्थितियां नहीं होंगी तो व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, लास्की कहता है अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जो
व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए, सर्वोत्तम विकास के लिए अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब आवश्यक है, इनके बिना व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं सकता, लास्ट की इस रूप में डिफाइन करता है। एक और विचारक है बोसांके। बोसांके क्या कहता है? बोसांके कहता है कि मानव चेतना अधिकारों की मांग करती है। दरअसल अधिकार व्यक्ति की मांग है। जब ये डिफाइन करता है अधिकार को, तो कहता है अधिकार व्यक्ति की वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, जिसे समाज स्वीकार करता है। अधिकार व्यक्ति की मांग है। और व्यक्ति क्यों अधिकार मांगता है? व्यक्ति अधिकार इसलिए मांगता है क्योंकि वह एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। राज्य को बनाया व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। लेकिन राज्य अगर आज आगे जारी है, चल रहा है, तो इसलिए चल रहा है ताकि व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सके, एक सभ्य जीवन जी सके। और जितने कानून हैं या राज्य के प्रयास हैं या राज्य की संस्थाएं हैं, वो सबका एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति को एक अच्छा जीवन दिया जा सके, एक सभ्य जीवन दिया जा सके। इसीलिए हम कई बार सिविक्स प्राइमरी लेवल पे जब हम पढ़ते हैं इसको, इस विषय को, राजनीति विज्ञान को, तो सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र कहते हैं। और यही विषय आगे चल के राजनीति विज्ञान हो जाता है। तो राज्य और व्यक्ति का रिश्ता बहुत ही बड़ा जटिल है। व्यक्ति ने राज्य को बनाया, लेकिन फिर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध लड़ता भी रहा। क्यों? क्योंकि उसे राज्य के बंधनों से आजादी चाहिए थी। राज्य कानून बनाता है, तो हर कानून के द्वारा व्यक्ति के कार्यकलाप पे कोई न कोई प्रतिबंध जरूर आरोपित होते हैं। आप यह काम कर सकते हैं, यह काम नहीं कर सकते। कानून यही डिफाइन करता है कि आप कौन से काम करेंगे और कौन से काम नहीं करेंगे। तो जब कानून यह डिफाइन करता है कि आप कौन से काम करेंगे, कौन से काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कुछ काम करने की इजाजत वह देता है, लेकिन आपके कई सारे कामों पर प्रतिबंध लगाता है। अब यह दूसरी बात है कि राज्य जो प्रतिबंध लगाता है, उससे भी व्यक्ति को एक सभ्य जीवन जीने में मदद मिलती है। तो कानून का उद्देश्य भी, कानून राज्य बनाता है और कानून का उद्देश्य भी व्यक्ति को एक अच्छा जीवन देना है। तो इसलिए यह माना जाता है कि कानून और व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून और व्यक्ति का अधिकार, यह दोनों विरोधाभासी चीजें नहीं हैं। यह दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अधिकारों की बात करते हुए हमने पढ़ा कि लास्की कहता है, लास्की परिस्थितियों के रूप में डिफाइन करता है और कहता है कि अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं कि जिनके अभाव में व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। बोसांके कहता है कि दरअसल व्यक्ति अच्छा जीवन जीने के लिए अधिकारों की मांग करता है और समाज सम्मिलित रूप से, जिस समाज का खुद भी वो अंग है व्यक्ति, समाज सम्मिलित रूप से यह स्वीकार करता है कि व्यक्ति की यह मांग जायज है, क्योंकि व्यक्ति की हर मांग नहीं मानी जा सकती। उन्हीं मांगों को समाज स्वीकार करता है जो उसकी जायज मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, जिससे लगता है कि उस जो मांग वो कर रहा है उससे उसका विकास होगा। न केवल उसका विकास होगा, बल्कि उससे समाज का भी विकास होगा। इसीलिए समाज उसको स्वीकार कर लेता है। जब समाज स्वीकार कर लेता है तो बस उतने ही से काम नहीं हो जाता कि वो अधिकार बन गया। जब समाज स्वीकार कर लेता है तो राज्य देखता है कि चूंकि समाज ने स्वीकार कर लिया, इसलिए राज्य उसे अधिकार के रूप में लागू कर देता है। शिक्षा पाने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, बहुत सारे अधिकार राज्य कानून बना के उन अधिकारों को इन्फोर्स कर देता है, लागू कर देता है। तो ये अधिकारों की स्थिति। अब जो अधिकार है और मानवाधिकार है, थोड़ा सा अंतर यहां क्लियर करते हैं। अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। अधिकार तो मैंने आपको बताया कि सामान्य तौर पर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, जो अच्छे जीवन जीने के लिए,
जो परिस्थितियां हैं वो अधिकार है। मानवाधिकार क्या है कि मानव के रूप में व्यक्ति जितने भी अधिकारों की, सुविधाओं की, परिस्थितियों की कल्पना कर सकता है कि जो उसको एक अच्छा जीवन जीने में सहायक है, वह सब मानवाधिकार है, सब मानवाधिकार है। और मानवाधिकारों की महत्ता को समझते हुए ही 10 दिसंबर सन 1948 को किसने, यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके महत्व को समझते हुए ही 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की कि सभी राज्य, सभी देश अपने यहाँ इन अधिकारों को, जिनको उसने गिनाया, इन अधिकारों को अपने यहाँ लागू करेगा और वह व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति है कि उसे छीना नहीं जा सकता। तो इसीलिए यही कारण है कि 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाता है। तो मानवाधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? अब इन मानवाधिकारों में व्यक्ति के लिए जितने भी अधिकारों की कल्पना कर सकते हैं, उन अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति के लिए जरूरी है। अधिकार तो व्यक्ति के बहुत सारे हैं, बहुत हो सकते हैं। हर व्यक्ति को समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, वह प्लेन की यात्रा करे, क्यों 2 दिन यात्रा करके, 3 दिन यात्रा करके कहीं जाएगा? 1 घंटे में पहुंच जाएगा, 2 घंटे में पहुंच जाएगा, उसका समय बचेगा। जो समय बचेगा उसका उपयोग अपने अच्छे जीवन के लिए या जीवन के और जरूरी कामों के लिए कर सकता है। लेकिन सबको हेलीकॉप्टर तो नहीं दे सकते, सबको हवाई सुविधा तो नहीं दे सकते। तो जो नहीं दे सकते, जिसके लिए संसाधन नहीं है, वह नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो देना ही देना है। और किसी राज्य की, किसी देश के लोकतांत्रिक ढांचे की पहचान ऐसे ही होती है कि वह अपने नागरिक को कौन कौन से अधिकार दे रहा है। जो अधिकार बहुत जरूरी है, उनके महत्व को देखते हुए कुछ अधिकारों को संविधान में स्थान दे दिया जाता है और उनके महत्व को बहुत बढ़ा दिया जाता है, ताकि सामान्य रूप से राज्य उन अधिकारों में कोई छेड़छाड़ न कर सके। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और यह मौलिक अधिकार आप सब जानते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं और इसमें सामान्य तौर पर छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात, मौलिक अधिकार को संविधान में स्थान दिया गया है, स्थान उसके महत्व को देखते हुए, लेकिन कोई भी अधिकार अनलिमिटेड नहीं हो सकता। एक कहावत कहते हैं कि योर लिबर्टी एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक की शुरुआत होती है। तो आपके अधिकार भी वहीं रुक जाते हैं जहां दूसरे के अधिकार की शुरुआत होती है। अर्थात अधिकार भी असीमित नहीं हो सकते, अधिकार भी प्रतिबंधित है, सीमित है, प्रतिबंधों के दायरे में है। तो हम लोगों ने अधिकारों के बारे में इतनी बात की कि अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। अब अधिकारों के बारे में जानते हैं कि विचारकों ने किस किस दृष्टि से विचार किया। सबसे पहला अधिकारों का जो सिद्धांत आया वह 17वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। ये क्या है? प्राकृतिक सिद्धांत क्या है? पहले तो यही कि अधिकारों के सिद्धांत क्या है। अधिकारों के सिद्धांत ये है कि अधिकार क्यों चाहिए व्यक्ति और किस सीमा तक चाहिए, इसको लेके विचारकों में मतभेद है। कुछ विचारक क्या कहते हैं? अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य अपने जन्म के साथ अधिकार लेके आता है, मनुष्य अपने जन्म के साथ अधिकार लेके आता है और जिन अधिकारों को वो अपने जन्म के साथ लेके आता है वो अधिकार ऐसे हैं कि उनसे, उन अधिकारों को व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। ये व्यक्तियों के जन्मजात अधिकार हैं। इन अधिकारों की बात करने वाले जो विचारक हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जॉन लॉक,
फिर हॉब्स, रूसो, जेफरसन, एडम स्मिथ, यह सब ऐसे विचारक हैं जो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की बात करते हैं कि ये जन्म के साथ अधिकार है। अब इसमें आप देखिए लॉक 3 तरह के अधिकारों की बात करता है। कौन कौन? कहता है जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकारों की बात वो करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार प्राकृतिक अधिकार है और व्यक्ति अपने जन्म के साथ लेके आता है, इसको व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। 1789 में उसके पहले आ जाइए, 1776 में आप देखिए जब अमेरिका की क्रांति हुई, 1776 अमेरिका की क्रांति, उसमें क्या कहा गया? स्वतंत्रता, समानता और सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, यही नारा था अमेरिका की क्रांति। 1776 में कौन क्रांति? अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन क्रांति। आप सब जानते होंगे अमेरिका की क्रांति हुई 1776 में, इसमें यही नारा लगाया। फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति, उसमें क्या कहा गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता समानता तो सेम है, एक नया शब्द जुड़ गया, बंधुत्व। ये व्यक्ति के अधिकार हैं और इसको रोका नहीं जा सकता। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकारों की कहानी है, अधिकारों की कहानी है, प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों की। अब ये दूसरा आता है ऐतिहासिक सिद्धांत। वह यह कहता है, ऐतिहासिक सिद्धांत, कि अधिकार व्यक्ति को इसलिए नहीं दिए जाते कि ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है कि अधिकार व्यक्ति को इसलिए नहीं दिए जाते कि वो अपने जन्म के साथ लेके आया है, बल्कि अधिकार व्यक्ति को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि काफी लंबे समय से वह इन अधिकारों का प्रयोग करता आ रहा है। वो कोई एक समय नहीं है जब राज्य दे देता है, क्योंकि वो प्रयोग करता आ रहा है, इसलिए अधिकार राज्य के द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। अब इस पे जो इसको स्वीकार करने वाले विचारक हैं, उसमें क्या है? उसमें सबसे पहले तो एडमंड बर्क, सबसे पहले जो विचारक हैं वो है एडमंड बर्क, और फिर इस तरह के और भी विचारक हैं जो इस परंपरा में आ गए। फिर तीसरा जो सिद्धांत है वो लीगल थ्योरी, यानी वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। वैधानिक सिद्धांत क्या कहता है? वैधानिक सिद्धांत यह कहता है कि वही अधिकार व्यक्ति के वास्तव में अधिकार हैं जो राज्य देता है, और राज्य देता है इसीलिए व्यक्ति के पास अधिकार है, वरना व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं हो सकता। व्यक्ति जन्म के साथ लेके आता है या इतिहास में उपभोग कर रहा है इसलिए अधिकार है, ये सब गलत है। तो क्या कहता है ये सिद्धांत? कहता है कि जो व्यक्ति को राज्य प्रदान करता है वही अधिकार है, और इसमें मुख्य रूप से जो विचारक हैं वह है बेंथम, हॉलैंड और इस तरह के विचारक हैं जो अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की बात करते हैं। अब जो अगला सिद्धांत है, जो सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है, वह अधिकारों का लोक कल्याणकारी सिद्धांत, लोक कल्याणकारी सिद्धांत, लोक कल्याणकारी सिद्धांत। यह क्या कहता है? कहता है कि अधिकार इसलिए व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं ताकि उन अधिकारों से व्यक्ति का और समाज का कल्याण होता है, उनका अच्छा होता है, भला होता है, व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीता है, सभ्य जीवन जीता है, इसलिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और यही उनका औचित्य अधिकारों का। इसीलिए इस सिद्धांत को लोक कल्याणकारी सिद्धांत कहते हैं, और यही सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसके प्रमुख समर्थक हैं लास्की, मैकाइवर, टॉनी और ढेर सारे विचारक, ग्रीन, बहुत विचारक हैं जो इसके समर्थक हैं, और यही सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो अधिकारों के बारे में ये सब सिद्धांत है। अब अधिकारों के प्रकार कौन कौन से?
कि अधिकारों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है अधिकार, सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार। दूसरा आर्थिक अधिकार। तीसरा राजनैतिक अधिकार। चौथा नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार। और इसमें वैयक्तिक अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत अधिकार और बहुत सारे नैतिक अधिकार और तमाम सारे अधिकारों की बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप यह जानेंगे सामाजिक अधिकार क्या है। सामाजिक अधिकार यह है कि व्यक्ति को समाज में, समाज के साथ रहने, समाज में उठने बैठने, सार्वजनिक स्थानों पे आने जाने, इन सब के अधिकार उसके पास हैं। एक सामाजिक व्यक्ति है व्यक्ति, इसलिए उसको सामाजिक जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता, ये उसका सामाजिक अधिकार है। आर्थिक अधिकार क्या है? कि हर व्यक्ति को भूख से मुक्त रहने, सुखी जीवन जीने का अधिकार है। और चूंकि भूख से मुक्त रहने के लिए उसको भोजन चाहिए, संसाधन चाहिए, इसलिए उन संसाधनों को कमाने के लिए उसे कोई भी रोजी रोजगार, वृत्ति, व्यापार करने का अधिकार है। सरकारी नौकरियों को पाने का अधिकार है। ये आर्थिक अधिकार है। फिर राजनैतिक अधिकार। राजनैतिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें 4 तरह के अधिकारों की बात की जाती है। पहला वोट देने का अधिकार, दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार, तीसरा पद धारण करने का अधिकार, चुनाव लड़के कोई पद धारण कर सकता है, और चौथा सरकार की सार्थक आलोचना करने का अधिकार। सरकार की नीतियों की समालोचना, आलोचना कर सकते हैं, ये भी राजनीतिक अधिकार है। और नागरिक अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने, देश के अंदर घूमने फिरने की आजादी, सभा संघ बनाने की आजादी, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, वो नागरिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार भी है। इन नागरिक और व्यक्तिगत अधिकारों का जो सबसे बड़ा चैंपियन है, विचारक, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल। J.S. मिल को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत अधिकारों का, नागरिक अधिकारों का सबसे बड़ा चैंपियन है। और यह कहता है कि सब अधिकारों पर आप रोक लगा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत अधिकार है, यानी कि व्यक्ति के वह कार्य जो जिसका प्रभाव उसके निजी जीवन तक पड़ता है, व्यक्तिगत अधिकार जो उसके हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कई बार वो कहता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। यह बात मिल कहता है। तो इस प्रकार यह अधिकारों का सिद्धांत है। अब ये भी आपको बताते चले कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। कर्तव्य अलग नहीं। आपको क्या अनुदानित कार्य है? जब आप अपना कर्तव्य करेंगे तभी आपको अपना अधिकार स्वतः मिलेगा। यह कर्तव्य, यह कथन महात्मा गांधी का है कि आप अपना कर्तव्य करिए, अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे। एक और विचारक है वाइल्ड। वाइल्ड क्या कहते हैं? वाइल्ड कहते हैं कि दरअसल अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्य के संसार में, आप कर्तव्य करेंगे तभी अधिकार है, जहां कर्तव्य नहीं होगा वहां अधिकार नहीं। ये बात गांधी जी भी कहते हैं, यही बात वाइल्ड कहते हैं, यही बात और बहुत विचारक करते हैं। इस प्रकार हम यह पहुंचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार है, दूसरे का कर्तव्य पहले व्यक्ति का अधिकार बनता है। यानी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जिस विचारक ने रखने की कोशिश की, उसका नाम है ग्रीन, T.H. ग्रीन। यहाँ मैंने लिखा है T.H. ग्रीन। इसने T.H. ग्रीन ने किताब लिखी थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी कि राजनीतिक दायित्वों का सिद्धांत, थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो यह दायित्वों की बात करता है। थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किताब लिखता है, राजनीतिक दायित्वों का सिद्धांत, और इसी के माध्यम से वह बताता है कि वास्तव में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।